अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत काम का भी है। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर, मिरर के लिए साइन कन्वेंशन। जितनी बार भी क्वेश्चन आएंगे साइन कन्वेंशन के क्वेश्चन, मतलब बिना साइन कन्वेंशन के आप कोई भी न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिना साइन कन्वेंशन के न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। तो साइन कन्वेंशन सीखना। अगर आपको ये पता है कि ग्राफ में राइट साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर वाला पार्ट कैसा होता है पॉजिटिव और नीचे वाला पार्ट नेगेटिव, इतनी बात आपको पता है तो आपको साइन कन्वेंशन आ गया। ठीक है, अब कैसे आ गया वो सुनना। मैंने आपको एक बात कही थी कि हमेशा मिरर का जो फ्रंट रखना है वो कहां रखना है, लेफ्ट में। कहां रखना है, लेफ्ट में। कोई दिक्कत? तो पहले अपन बात करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर। किसकी लिखेंगे, फॉर कॉनकेव मिरर। देखो एक बार मैं यहां पे ग्राफ बना देता हूं, ऊपर वाला नीचे वाला ये और ये ऐसा ही होता है क्या ग्राफ में, हाँ या ना। अब सुनना, अगर मैंने कॉनकेव मिरर बनाया यहां पे, और ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। कोई दिक्कत? अब सुनो, एक एक करके बात करते हैं, है ना। पहले अब बात अपन स्टार्ट करते हैं फोकल लेंथ से। किससे स्टार्ट करते हैं, फोकल लेंथ स्मॉल एफ। आप मेरे को ये बताओ कॉनकेव में फोकल लेंथ लेफ्ट में है क्या, ये लेफ्ट में है मिरर से, कैसी होगी, नेगेटिव में आएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फोकल लेंथ कॉनकेव इकाई में आएगी नेगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत? रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। कैसा आएगा, ये भी लेफ्ट में ही है, ये भी कैसा हो गया, नेगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। ये भी लेफ्ट में आ रहा है तो कैसा होगा। अब आती है कहानी इमेज डिस्टेंस की, तो इसमें ध्यान से देना, ध्यान से देखना। इमेज डिस्टेंस है ना, अरे रुक जाओ एक बार। इमेज डिस्टेंस है ना, वी। अब सुनो, इमेज डिस्टेंस जो है अपन ने पढ़ रखा है कि कॉनकेव मिरर इधर भी इमेज फॉर्म करता है और इधर भी करता है। करता है क्या? अगर कॉनकेव मिरर ने उस साइड इमेज बना दी तो काय में आएगी, नेगेटिव, और इस साइड बना दी तो पॉजिटिव। तो इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और साथ में पॉजिटिव भी। कोई दिक्कत? एक बात और, अगर इस मिरर ने इमेज इधर बनाई है तो वो रियल होगी या वर्चुअल, रियल। मतलब इमेज की डिस्टेंस अगर नेगेटिव है, इमेज कैसी होगी, और पीछे बनाई तो अपन करेंगे, अपन न्यूमेरिकल जब करेंगे तो बताऊंगा। अभी ये बात समझ में आ रही है क्या, माइनस प्लस कैसे लेना है। अब सुनो, एच आई एच ओ की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट। मिरर के सामने आप अगर कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो क्या उसका फेस ऊपर की तरफ ही होगा क्या, हमेशा। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या लेंगी, कोई दिक्कत यहां तक? अगर इमेज बनती है तो अपने को पता है कॉनकेव सीधी इमेज बनाता है और उल्टी भी बनाता है। सीधी बनाएगा तो इमेज की हाइट पॉजिटिव आएगी और उल्टी बनाएगा तो पॉजिटिव वाले को अपन क्या बोलेंगे, सीधी का मतलब इरेक्ट, और उल्टी वाले को। ये बात समझ में आई क्या सबको?
अब सुनो, अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन। किसकी बात करते हैं? मैग्निफिकेशन। एक बार रुक जाओ, ध्यान देना। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है? इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट होती है क्या फॉर्मूला? अब सुनो, मैंने आपको बोला इमेज की हाइट बड़ी है, इमेज की हाइट बड़ी है और ऑब्जेक्ट कैसा है? छोटा। तो क्या ऊपर नंबर बड़ा आएगा और नीचे नंबर छोटा? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, क्या ग्रेटर देन 1 आएगा? क्या हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा? भाई ऊपर नंबर बड़ा है, नीचे छोटा है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करने पे क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। मतलब अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ी है किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो आपका मैग्निफिकेशन क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। और इसको अपन क्या बोलेंगे? इमेज बड़ी है, मतलब क्या हो गया? कोई दिक्कत? क्लियर हुआ ये? अगर इमेज की हाइट छोटी आ जाए किससे? ऑब्जेक्ट से, मतलब ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, तो क्या 0 पॉइंट कुछ आएगा आंसर हमेशा? तो मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन। इसको क्या बोलेंगे? अगर हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, दोनों बराबर, m कितना आएगा? क्या बोलेंगे? आप मेरे को ये बताओ, प्लेन मिरर जिसमें अपन शक्ल देखते हैं उसका मैग्निफिकेशन कितना होता है? इक्वल आती है साइज, तो क्या आएगा? 1। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? पक्का? कोई डाउट है इसमें किसी को? पक्का नहीं है? हाँ, कॉनकेव में एलआर डिमिनिश दोनों होती है, पर कॉन्वेक्स में हमेशा क्या होगी? डिमिनिश। ठीक है? लेंस होता है, मिरर नहीं होता। अब सुनो आगे, एक मिनट, इसमें कोई डाउट है क्या? साइन कन्वेंशन में नहीं है, सिर्फ अपने को यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और यहां पे राइट लेफ्ट लगाना है। राइट लेफ्ट करना तो आता ही है, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव है सब। तो कोई दिक्कत इसमें? क्लियर हुआ ये लिखो फटाफट से। क्या ऐसा ही काम आप लोग कॉन्वेक्स का करके दिखा सकते हो क्या मेरे को? नहीं? लिखो फटाफट ये। हाँ, डायग्राम भी बनाना है, ये ऊपर जो बना हुआ है। फटाफट नोट करो ये। सुबह ही देखा था सर, उधर के पैर गिर रहा था। नहीं, हाँ वही अलग लगा था। मेरा भाई छोटे आता तो बहुत जल्दी निकल गया। ये क्लियर हुआ सबको? कब माइनस में होगी वैल्यू, कब प्लस में होगी?
डन, ये लिख लिया सबने। अब एक बात और समझना, देखो मैं आपको ये बोलूं कि m की वैल्यू नेगेटिव है, कैसी है, नेगेटिव, कोई दिक्कत? तो सुनना, HO तो हमेशा पॉजिटिव होता है क्या, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। m नेगेटिव होने का मतलब नेगेटिव कौन है, हाइट ऑफ इमेज, तो मतलब m नेगेटिव होने पे इमेज इन्वर्टेड होगी क्या, कैसी होगी, इन्वर्टेड, कोई दिक्कत? क्यों होगी, क्योंकि O तो हमेशा पॉजिटिव होता है, m नेगेटिव कब आएगा, जब हाइट ऑफ इमेज काय में आ जाए, नेगेटिव में। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका मतलब दोनों ही कैसे हैं, प्लस में, मतलब HI भी काय में है, प्लस में, HI प्लस में है, इसका मतलब कैसी है इमेज, इरेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनना, एक बात ध्यान देना, मैं आपको बोलूं मैग्निफिकेशन -2 है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब क्या है, एनलार्ज है क्या, इमेज दो गुना बन रही है, मतलब कैसी है, एनलार्ज। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इमेज है वो कैसी है, एनलार्ज है और इन्वर्टेड है। एनलार्ज इमेज कौन फॉर्म करता है, कॉनकेव मिरर, तो मतलब यहां पे मिरर भी कौन सा है, समझ आया? वेट, यहां पे साइन को अलग देखना है, नंबर को अलग, ठीक है? और कोई डाउट है किसी को? अब एग्जाम्पल में ये लिख लेना, कंफ्यूज नहीं होगी, ग्रेटर देन 1 नेगेटिव, ठीक है? ये साइन कन्वेंशन आया, ये नोट करो फटाफट से, फिर कॉन्वेक्स का भी देखते हैं अभी। डन, आगे देखो कॉन्वेक्स, क्या लिखोगे, साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या देखना है, साइन कन्वेंशन। एक बात देखना कि अगर मैं यहां पे कॉन्वेक्स बनाता हूं तो क्या कॉन्वेक्स ऐसा बनेगा क्या, इसका सेंटर यहां पे, फोकस यहां पे, ऑब्जेक्ट तो अपन यही रखेंगे, हाँ या ना? तो ध्यान दो, मैं बात करता हूं फोकल लेंथ की, किसकी बात करते हैं, राइट में है, लेफ्ट में, पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कैसा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेक करो, ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में रखेंगे मिरर के सामने, तो कैसा आएगा, नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, हमेशा वर्चुअली बनाता है, तो इसमें हमेशा इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव, कोई दिक्कत? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे रहेगी, हाइट ऑफ इमेज, अगर वो वर्चुअल इमेज बना रहा है, हमेशा ही वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो वर्चुअल के साथ में क्या होता है, इरेक्ट, मतलब हमेशा इमेज कैसे बनेगी इसकी, सीधी, तो क्या लिखेंगे, इसको भी पॉजिटिव। यहां तक बात समझ में आएगी सबको कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब लेफ्ट में नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, राइट में ही बनाएगा, फिक्स है। तो क्या लिख दिया मैंने, राइट में इमेज की डिस्टेंस क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव, और वर्चुअल बनाएगा तो हमेशा कैसी बनाएगा, इरेक्ट,
तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगी, पॉजिटिव, कोई दिक्कत। बाकी एच ओ ऑब्जेक्ट तो हमेशा अपन सीधा रखते हैं मिरर के सामने, इसलिए बाकी की जो केस है मिरर वाले केस में मैग्निफिकेशन की जो मैंने आपको बताया कि m की वैल्यू, देखो m की वैल्यू अगर लेस देन 1 है क्या आएगा, डिमिनिश, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, m की वैल्यू इक्वल टू 1, और इसके अंदर कॉन्वेक्स में इन्वर्टेड इमेज बनती है क्या, नहीं, तो m की वैल्यू इसके लिए हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। ये हो गया साइन कन्वेंशन किसका, कॉन्वेक्स का। आप लोग साइन कन्वेंशन लिखो, घर जाके साइन कन्वेंशन रिवाइज करना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आगे का जो पार्ट है वो अपन पढ़ेंगे मंडे को साइन कन्वेंशन रिवाइज करेंगे और फिर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। तो एक बार रिवाइज घर पे करना है, एक बार रिवाइज मंडे को करेंगे। कल का क्लास का टाइमिंग 9 बजे का होगा, चैप्टर 1 जिसको पढ़ना है 9 बजे आएंगे, 9 to 10। हाँ मंडे को न्यूमेरिकल करेंगे इसके।